So the next topic which we will be talking about here is your experiment to show that all the compounds containing hydrogen are not acids. Okay, so if you take the examples of all the acids which you have like studied till now, okay, all your mineral acids which you have studied like HCl, then you have H2SO4, okay, then you have HNO3, then you have CH3COOH. So all these acids में एक चीज common है, that is your hydrogen. Okay, so all these acids contain hydrogen. Okay, and ये ऐसा hydrogen होता है which can be ionized, and this hydrogen can be ionized in aqueous medium. Okay, so now what is exactly happening here is, अगर मैं HCl को पानी में ऐड कर दूँ, ठीक है, दिस इज लेट्स से HCl, और ये है मेरे पास a container which has water. If you add this HCl into water, what is going to happen is it is going to ionize into H plus ion and Cl minus ion. This will have a positive charge and chlorine will have a negative charge. So it has given the H plus ion, and this only H plus ion is responsible for the acidic behavior. So this H plus ion is responsible for acidic behavior. Okay, this only. So all those species, आपने definition में पढ़ा भी होगा कि वो species जो H plus ion release कर सकते हैं उनको हम basically acidic बोलते हैं. ठीक है, तो ये HCl हो गया. ऐसे ही अगर मैं H2SO4 ले लूँ, if I am taking the example of H2SO4, it is going to break down into H plus and HSO4 minus, या फिर दोनों के दोनों H plus ion भी निकल सकते हैं. So 2H plus plus SO4 2 minus, क्योंकि 2H plus आपने निकाल दिया तो चार्ज क्या आ जाएगा 2 minus. ऐसे ही आपके पास HNO3 है. HNO3 के केस में भी आप जब इसको ब्रेक करोगे तो ये फॉर्म करेगा H plus प्लस NO3 माइनस. तो हर जगह ये एसिड्स क्या रिलीज कर रहे हैं, H प्लस आयन. इफ आई टेक हियर अनदर एग्जांपल जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज CH3COOH. तो उसमें से ये जो H प्लस आयन है वो रिमूव होके फॉर्म कर देता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस. तो आपको क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि these are your different compounds which can produce H plus ion when dissolved in water. Okay, so this is the common behavior of acids. अब कुछ ऐसे भी compounds होंगे जिनमें H plus present होगा but they will not be called as acid. For example, मैं अगर ले लूँ glucose. Glucose is your C6H12O6. इसके पास भी हाइड्रोजन है but it is not an acid. वो एक एसिड नहीं है, ऑल्दो इट हैज द हाइड्रोजन बट वो एसिड नहीं है. रीजन ये है कि व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर
they do not produce H प्लस आयन। ओके, तो वाटर में डिजोल्व होने के बाद वो H प्लस आयन नहीं फॉर्म करेंगे। अगर कोई भी सब्सटेंस H प्लस आयन फॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन एसिड। तो वो कंपाउंड के साथ इनके जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो कंपाउंड के साथ सेपरेट नहीं होते। ओके, अब ये लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे एसिड्स जो हैं वो सब हाइड्रोजन देंगे। ओके, तो यहाँ पे जस्ट नोट डाल के लिख लो, this does not mean that all acids will produce H plus ion। कुछ अलग भी एसिड्स होते हैं, बट मैक्सिमम जो एसिड्स होंगे जिनके पास अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं तो वो H प्लस आयन रिलीज करेंगे। कुछ ऐसे एग्जाम्पल अगर मैं एसिड की बात करूँ जो H प्लस आयन रिलीज नहीं करते और फिर भी एसिड है, वो है AlCl3 एंड इट इज नोन एज ल्यूइस एसिड। तो ल्यूइस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेफिनेशन दी थी, ल्यूइस एसिड डेफिनेशन। और वो डेफिनेशन क्या थी? दैट एसिड्स कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ल्यूइस एसिड डेफिनेशन आई ही तब जब हमने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है और उसके बाद भी वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज बिकॉज ऑफ एक और डेफिनेशन आया पहले हमने स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट, वन सेकेंड एवरीवन। ओके, तो स्टार्टिंग में बहुत सारे डेफिनेशंस आए, तो उसमें से अरहीनियस का डेफिनेशन ये था कि एसिड्स रिलीज H प्लस आयन इन वाटर। बट कुछ ऐसे भी एसिड्स फाइंड आउट किए गए जो H प्लस आयन था ही नहीं, उसमें हाइड्रोजन था ही नहीं, तो हमने फिर उनको इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो ल्यूइस एसिड होंगे, और ल्यूइस बेस क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। सो बेसिस कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे भी हम एसिड और बेस को डिफाइन कर देते हैं। ओके, अब हमें ये मेजॉरिटी ऑफ द एसिड्स कंटेन्स H प्लस आयन, और ये हमको अगर स्टडी करना है तो या प्रूव करना है, तो हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस कॉन्सेप्ट? ओके, दैट इज हमने कंटेन, आप यहाँ पे एक सेटअप ले लो, दिस कंटेन्स कंटेनर। यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए, ठीक है, जो कि आप घर पे अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई दिस। ये हमने आयरन नेल से बनाया है, इसको आप फिल कर दो किसी एसिड के सॉल्यूशन से। सपोज आई एम हैविंग हियर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इस टर्मिनल को हमने ज्वाइन कर दिया बैटरी से, एक स्विच है यहाँ पे, एंड देन उसको बैटरी से ज्वाइन किया। और यहाँ पे आपने एक बल्ब अटैच कर दिया है। अगेन इट इज ज्वाइन टू दिस टर्मिनल। ओके, ये आप लेबल कर लो, दिस इज योर स्विच। एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से प्रॉपरली लेबल करके लिखना है, और ये कई बार पूछा भी जाता है। दिस इज बैटरी, दिस इज योर बल्ब, एंड dilute hydrochloric acid, this is beaker, okay, this you can say that iron nail। अब जैसे ही आपने स्विच ऑन किया यहाँ पे, ओके, द मोमेंट यू टर्न ऑन दिस स्विच, इलेक्ट्रिसिटी पास होना चालू हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी पास होके ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा।
अभी यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कर रही है तो समवेयर वो सोल्यूशन में भी जा रही है ना। आपके पास इस सोल्यूशन से ही तो सब यहाँ पे सोल्यूशन भी पार्टिसिपेट कर रहा है ट्रैवल करने के लिए। इसका मतलब है कि सोल्यूशन में ऐसा क्या प्रेजेंट है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को हेल्प कर रहा है और ट्रैवल करने में। अगर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि हमारे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इट कंटेन्स H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। So due to the presence of this H plus ion, electricity can pass through this solution. तो आप ये बोल सकते हो acidic solutions are conducting in nature। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन, और यू कैन से दैट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप कोई भी एसिड का सॉल्यूशन ले लो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर any other strong acid, they are going to HNO3 ले लो, they are going to conduct the electricity और बल्ब ग्लो करेगा। अभी इसी सेटअप में ये हमने अनदर सेटअप बनाया। दिस इज योर आयरन नेल। यहाँ से स्विच कनेक्ट किया, बैटरी कनेक्ट किया, यहाँ पे यू हैव द बल्ब and the solution which we have taken is the solution। okay? अब आपके पास जैसे आप स्विच ऑन करोगे बल्ब विल नॉट ग्लो। ठीक है, बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब है कि इसका जो सोल्यूशन है वो कंडक्टिंग नहीं है। तो यू कैन से दैट sugar solution is not conducting। is that clear to everyone or not? तो यहाँ से हमको दोनों ही एक्सपेरिमेंट करके व्हाट ऑब्जर्वेशन वी हैव गॉट, यहाँ पर लिख लो ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट पॉइंट, the aqueous solution of an acid conducts electricity due to the presence of charged particles called ions। ओके, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स अगर होते हैं उनको आयंस बोलते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम कटायन बोलते हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम उसे अनायंस बोलते हैं। ओके, और सेकंड ऑब्जर्वेशन आपने क्या देखा सेकंड सेटअप में? ड्यू टू द एब्सेंस of iron, glucose solution do not conduct electricity। समझ में आया? क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। What disturbance is coming? हाँ प्रहलाद, NaCl भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा बट उसका रीजन अलग है, वो सॉल्ट है। मतलब रीजन सेम है, आयन सी है, वो एसिड नहीं है, वो सॉल्ट है। तो एनीवेज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एनी aqueous solution of an acid conducts electricity due to the presence of charged particles called ions। अगर आयन ही तो चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होगा ही, क्योंकि हम यहाँ एसिड की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट H प्लस आयन।
ठीक है, लिखो जल्दी से। No, it's not in displacement reaction, Puneet. Sorry, Prahlad. It's not a displacement reaction. Write this, everyone. Notes आपको क्लास में ही बनाने हैं, क्लास के बाद टाइम वेस्ट नहीं करना है नोट्स बनाने में। क्लास में ही नोट्स बनाओ, कंप्लीट करो। जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो साथ साथ में लिखते भी रहो, सुनते भी रहो। There is no particular name, Prahlad. It's just ionization होता है इसमें। Okay. So first write down this one. जिन्होंने ये वाला portion नहीं लिखा, then I will scroll down and you can write down the second part. Okay, now write down this part. Done writing? चलो, आई एम कंटिन्यूइंग नाउ। फास्ट फास्ट लिखा करो, इतना टाइम वेस्ट मत क्या करो। ओके, अभी आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन कि अगर मेरे पास वाटर नहीं है, आई डोंट हैव वाटर, तो क्या एसिडिक बिहेवियर शो कर पाएगा? यस और नो? If I am not having water, will an acid behave as an acid or not? Will it be able to behave as an acid?
जल्दी आंसर करो, सबको आंसर करना है क्लास में। नो, क्योंकि जब तक, अगर मैं HCl गैस ले लूँ, इफ आई एम सेइंग HCl गैस विच इज योर ड्राई HCl, कुछ भी मॉइस्चर इसमें प्रेजेंट नहीं है, सो इट विल नॉट बिहेव एज एन एसिड। तो जब तक कोई भी एसिड आपके पास H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, तब तक हम उसको एसिड नहीं बोलेंगे। समझ में आया? यस और नो? क्योंकि एसिडिक बिहेवियर को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, वो हम डिफाइन करें कि जिसके पास भी H+ आयन प्रेजेंट होगा। अब H+ आयन नॉर्मल ड्राई फॉर्म में थोड़ी H+ आयन रिमूव होगा, जब तक आपके पास सोल्यूशन नहीं है यू विल नॉट गेट दी आयंस। So if you don't have the solution, you won't get the ionic forms. और जब तक आपको ionic H+ ion नहीं मिलेगा, we will not consider it as an acid. So you just write down here. In the absence of water, a substance will not form hydrogen ions and hence it will not show acidic behavior. Got it? लिखो जल्दी से। And we can prove this with the help of an experiment. ठीक है, इसको हम एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव कर सकते हैं। Yes, Prahlad, it won't be corrosive. It won't show corrosive effect. जब तक सॉल्यूशन फॉर्म में है नहीं है, तब तक नहीं शो करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे आई एम टेकिंग दिस टेस्ट ट्यूब, ओके, एंड दिस टेस्ट ट्यूब कंटेन्स NaCl सॉल्यूशन। और हम इसमें पुट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl, सॉरी H2SO4। और हमने क्या किया, इसके टिप को ऐसे क्लोज कर दिया और एक ऐसे पाइप यहाँ पे ऐड करी और यहाँ पे बाहर इस तरीके से रखा। ओके, और मान लो एक और कंटेनर ले रहे हैं हम यहाँ पे, सॉरी 1 सेकेंड। ओके, सेम सेटअप है हमारे पास। यहाँ पे NaCl का सोल्यूशन है और ऊपर से हमने H2SO4 डाला हुआ है। यहाँ पे भी H2SO4 है। we H2SO4 और NaCl react करके they lead to the formation of
HCl गैस। ओके, तो यहाँ पे आपके पास HCl गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसमें भी एक हमने पाइप लगा के रखा हुआ है, और क्योंकि गैस फॉर्म में रिलीज हुआ है तो HCl के जो फ्यूम्स हैं वो आपके इस ट्यूब से पास होके बाहर रिलीज होगी। सेम इस सेटअप में होगा, HCl जो है वो यहाँ से ट्यूब से रिलीज होके बाहर रिलीज होगी। अब आप यहाँ पे एक ड्राई लिटमस पेपर ले लो, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। ओके, और यहाँ पे आप ले लो मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर। पहले वाले केस में आप ये ऑब्जर्व करोगे कि दिस लिटमस पेपर इज नॉट गोइंग टू चेंज। यू कैन से दैट देयर इज नो चेंज इन लिटमस पेपर। ओके, और यहाँ पे जब आपने मॉइस्ट लिटमस पेपर लाया ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर चेंज्ड इनटू रेड। दैट मीन्स इस वाले केस में एसिडिक बिहेवियर शो हो रहा है, बट फर्स्ट वाले केस में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या है कि हमको पहले में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं हुआ, सेकंड में हुआ? जब हमने यहाँ पे मॉइस्ट लिटमस पेपर लिया, तो मॉइस्ट लिटमस पेपर का मतलब है इट कंटेन्स वाटर। सो वाटर के प्रेजेंस में जैसे ही HCl आया, तो HCl ने क्या रिलीज किए? H प्लस आयन। और जैसे ही H प्लस आयन रिलीज किया तो कलर जो है वो ब्लू से किस में चेंज हो गया? रेड में। बट जब यहाँ पे आप इसको पास करा रहे थे तो ये ड्राई था, देयर वाज नो प्रेजेंस ऑफ वाटर, कहीं से कुछ भी वाटर का प्रेजेंस नहीं था। तो HCl जो गैस है इट इज नो लॉन्गर एबल टू रिलीज H प्लस आयन, और H प्लस आयन रिलीज नहीं हुआ तो इट विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ एसिडिक बिहेवियर। गॉट इट? नहीं नहीं यशस, इफ यू इनहेल इट इट वोंट एक्ट एज एन, लाइक आपके बॉडी में हो सकता है कि मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाए और देन H प्लस आयन रिलीज करे। हाँ, आप बाकी भी रिएक्शन लिख लो, मैंने सिर्फ HCl के हिसाब से बताया। दिस विल फॉर्म Na2SO4। ये तो सॉल्ट फॉर्म में है और ये गैशियस फॉर्म में है, तो सॉल्यूशन से ऊपर रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है? जो भी आपके पास ड्राई और जो HCl यहाँ से रिलीज हुआ, it is reacting with the moisture present in the litmus paper. Moisture मतलब water ही हुआ, and it will lead to the formation of H3O plus and Cl minus. तो H3O plus भी अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो भी आपको क्या देने वाला है? बेसिकली हाइड्रोजन आयन ही देगा। दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। और H3O plus कैसा होता है? H H H और प्लस। तो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होने की वजह से ऑक्सीजन पे प्लस हो जाता है, तो ये जब एक्स्ट्रा हाइड्रोजन रिमूव होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देते हुए जाएगा। तो इसका मतलब भी होता है H प्लस आयन, लाइक प्रोटॉन ही रिलीज कर रहा है। H प्लस आयन को आप प्रोटॉन भी बोल सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली इट इज गिविंग यू दिस H प्लस आयन। अब अगर जैसे यशस पूछ रहा था कि अगर हम HCl को इनहेल कर ले तो कुछ होगा क्या? नहीं होगा, ऑफ कोर्स। जैसे ही आपके वो अपने आपकी बॉडी के मॉइस्चर पे टच करेगा तो वहां से एच हाइड्रोजन जो है, अब क्योंकि हम हमारी बॉडी में तो ऑफ कोर्स पूरा मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो HCl वहां से रिएक्ट कर जाता है, H प्लस आयन रिलीज करता है। तो अगर आप इनहेल करोगे ऐसे डायरेक्टली तो आपके नेसल का जो ट्रैक्ट होता है वो बर्न हो जाएगा, और जितना
जितना ज्यादा आप इनहेल इनहेल करोगे उतना ज्यादा आपका बर्न जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ड्राई के केस में एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करता है, बट जहां भी उसको मॉइस्चर मिला इट विल शो दी एसिडिक बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हियर अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, अब हम कुछ ये बोलते हैं कि यशस यू विल नेवर बी एबल टू मैनेज टू कीप द बॉडी मॉइस्चर अवे, वो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो जो चीज पॉसिबल नहीं है आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। लाइक ऑफ कोर्स अगर मॉइस्चर नहीं है तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, बट आप अपनी बॉडी में कभी भी मॉइस्चर को टेक अवे नहीं कर सकते। दैट इज नॉट फिजिबल एंड दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जरूरी नहीं है कि सारे एसिड्स का जो बिहेवियर हो वो सिमिलर, मतलब सबका एसिडिटी का नेचर सेम है ना। जब आप लिटमस पेपर चेक करते हो और ब्लू से रेड में कलर चेंज होता है, तो कई बार डार्क रेड आता है, कई बार लाइट रेड आता है, कई बार ऑरेंजिश कलर आता है, कई बार पिंकिश कलर आएगा। तो कलर चेंज तो रेड के जोन में ही हो रहा है। ओके, बट कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं आपके, कुछ क्या है आपके पास वीक एसिड्स। तो आप स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स को किस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ले लिया है HCl, उसको मैंने पानी में डाला, तो मैं यहाँ पे एक्वस लिखती हूँ। एक ही मतलब एक्वस, एक्वस मीन्स वाटर। तो वाटर के प्रेजेंस में ये क्या रिलीज करता है? H+ आयन, जो कि एक्वस है, Cl माइनस जो भी एक्वस है, क्योंकि सब वाटर में ही है। तो अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब मान लो मैंने 100 HCl के मॉलिक्यूल लिए, ओके, और 100 के 100 H+ आयन और 100 Cl माइनस अगर उन्होंने रिलीज किया, इसका मतलब है हम क्या बोल रहे हैं? इट इज अ कंप्लीट आयोनाइजेशन। सारे के सारे HCl के जो मॉलिक्यूल्स थे वो आयोनाइज हो गए। ऐसे एसिड्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, देर आर सम एसिड्स जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ CH3COOH। ओके, ये भी आयोनाइज करके फॉर्म तो करेगा CH3CO माइनस प्लस H+ आयन, बट सारे के सारे नहीं करेंगे। ओके, डिपेंडिंग अपॉन कितना कर रहा है उस हिसाब से हम एसिड्स को डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर जैसे मैं मान लो CH3COOH लिया हुआ है मैंने, और इसमें से सिर्फ 100 है मेरे पास, और 40 ही आयोनाइज हुए, कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हुआ, तो ऐसे हम क्या, ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलेंगे? वीक एसिड्स। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो तुम लोग एन एसिड which is completely ionized in water and thus produces large amount of hydrogen ion is called as strong acid। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। उसकी कंपैरेटिवली अगर हम वीक एसिड की बात करें, सो एन एसिड which is partially ionized in water, like सारे के सारे नए हुए, बहुत ही few molecules हुए, so produces less amount of hydrogen ion is called as weak acid। Okay, write down this।
नहीं नहीं, ऑक्सीजन के साथ ऐसे नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता प्रहलाद। डज नॉट रिएक्ट विद, ऐसे मैं एसिड का सॉल्यूशन ले लूं और ऐसे ही छोड़ दूं उसमें, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होती। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में अगर हमको सेकंड पॉइंट लिखना है तो हम वी कैन जस्ट राइट डाउन कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं किसी भी सब्सटेंस के साथ, जैसे बेस ले लो या फिर मेटल ले लो, जो भी हमने ऊपर रिएक्शन बात करी, रिएक्शन काफी फास्ट होती है। उसका फास्ट होने का रीजन क्या है? बिकॉज ज्यादा नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज होते हैं तो ज्यादा रिएक्शन होती है। यू कैन राइट डाउन हियर, strong acid react very rapidly with other substances such as metals, metal carbonates, metal bicarbonates, सब बेसिस है, मतलब कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर बेसिस एटसेट्रा। ओके, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, शो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, वीक एसिड की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वीक एसिड्स reacts quite slowly with metals, metal carbonates, metal bicarbonates, etc. Okay, and they show less electrical conductivity. मतलब अगर हम वो बल्ब वाले एक्सपेरिमेंट को कंसीडर करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में बल्ब जो है वो बहुत ब्राइटली लिट होगा, बहुत ब्राइटली जलेगा, और वीक एसिड के केस में जो बल्ब ग्लो होगा दैट विल बी लाइक डिमली, बहुत डिम वे में ग्लो करने वाला है। यू कैन राइट डाउन हियर, therefore bulb will glow brightly in the experiment, or here bulb will glow dimly in the experiment. Okay, so everyone understood the difference between acids and strong acid and weak acid.
If you have any doubt, you can ask me. Okay, देखो ये जल्दी से. Okay, done writing. Prahlad, simple hydrogen splitting has the power to burn anything. No, weak acid से आपको burn नहीं होता है, सिर्फ strong acid से ही burn होता है. बताया तो था लास्ट क्लास में कि burn जो है corrosive nature जो है, आपको lemon corrosive nature show करता है क्या? Lemon will not show corrosive nature, but क्योंकि वो weak acid है, organic acid है, so not all acids can burn. Only जो आपके strong acids होते हैं, mineral acids, that will burn. Okay, now let's talk about uses of mineral acids. ठीक है, तो ये जो भी हम एसिड्स पढ़ रहे हैं उनके काफ़ी ज़्यादा यूज होता है लेबोरेटरी में स्पेशली. तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है, दैट इज योर H2SO4, it is used in the manufacture of fertilizers. ओके, जैसे हो गया आपके पास अमोनियम सल्फेट. अमोनियम सल्फेट इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो उसमें H2SO4 का यूज होता है. देन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, देन देयर इज डाइज. ओके, देन प्लास्टिक्स को प्रिपेयर करने में यूज किया जाता है, एंड फाइबर्स, डिटर्जेंट, एटसेट्रा. सेकेंड यूज की बात करें तो नाइट्रिक एसिड, दैट इज योर HNO3. एग्जाम में आएगा तो ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख देना है कि acids are used to prepare fertilizers, paints, and this and that. You have to mention the acid. आप कौन से acid की बात कर रहे हो? Okay, HNO3 जो है, it is also used in the making of fertilizers, जैसे अमोनियम नाइट्रेट. अमोनियम नाइट्रेट जो है वो फर्टिलाइजर का काम करेगा, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है. देन एक्सप्लोजिव्स. ओके, देन दिस इज लाइक एक्सप्लोजिव्स में आप एग्जांपल लिख सकते हो TNT का. दिस इज योर ट्राई नाइट्रो टॉलुइन. नाइट्रोजन के मोस्टली कंपाउंड्स जो होते हैं वो काफी एक्सप्लोजिव और काफी रिएक्टिव इन नेचर होते हैं. देन अगेन डाइस प्रिपेयर करने के लिए, प्लास्टिक्स प्रिपेयर करने के लिए, एटसेट्रा. थर्ड आप लिख सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मेनली यूज किया जाता है कि जिन मेटल्स के सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर आ जाती है. आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि एल्यूमिनियम का जो कंटेनर आप घर पे लेके आते हो, न्यू यूटेंसिल लेके आते हो,
तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में थोड़ा सा डल हो जाता है कुछ दिनों में, ऑक्सीजन और वाटर के साथ बार बार उसको वॉश करते हैं, थोड़ा डल हो जाता है। तो वो क्या रहा है उस प्रोसेस में, उसके अपर लेयर पे एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो गई है, विच इज डल इन नेचर। तो अगर मुझे वो ऑक्साइड की लेयर को हटाना है, आई कैन पुट सम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओवर इट, जिसकी वजह से वापस से वो आपको शाइनी सा दिखाई देगा। तो यू कैन राइट डाउन, यूज्ड in removing oxide film from steel objects. Before they are galvanized. ठीक है, गैल्वेनाइजेशन आपको पता ही है, लाइक पेंटिंग हम करते हैं, ओके। एंड उससे पहले हमको मेटल को क्या करना होता है, क्लीन भी करना होता है, ताकि उसका जो सरफेस है वो प्रॉपरली क्लीन हो। तो गैल्वेनाइजेशन करने से पहले हम उसको HCl से क्या करते हैं, प्रॉपरली क्लीन करते हैं, जो भी उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जमा होती है, ओके। एंड देन ऑल्सो यूज्ड इन dyes, textiles, food and leather industry. This is TRI nitrotoluene, TOULENE, toluene. लिखो जल्दी से uses. Done writing? हाँ, ऑक्साइड फिल्म, FILM फिल्म, फिल्म मतलब लेयर। Okay, so I think that it's done. हाँ प्रहलाद, TNT when it comes in contact with air. ओके, जब मैं कंडक्टिविटी पढ़ा रही थी, लाइक बल्ब ग्लो करेगा नहीं करेगा, वहाँ पे एक दो पॉइंट्स बताना भूल गई, जैसे नोट डाल के लिख लेना। अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर ले लूँ, तो डिस्टिल्ड वाटर विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट? No, ma'am. नो, No, ma'am. है ना, इट विल नॉट। क्यों नहीं करेगा? Because Because there are no free electrons. there is no ions present in it. Okay, because there is no ions present in it. तो डिस्टिल्ड वाटर आपके पास बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अगर मैं रेन वाटर ले लूँ,
तो क्या रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? Will rainwater conduct electricity? Yes, ma'am. Yes. So rainwater will conduct electricity. Okay, because अभी क्या हो रहा है आपके पास कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपके क्लाउड्स हो गए। यहाँ इन्वायरमेंट में आपके पास गैसेस प्रेजेंट है, CO2 एंड NO2 भी होता है, SO2 भी होता है, बल्कि इसका अमाउंट काफी कम होता है, मोस्टली CO2 प्रेजेंट होता है। तो जब बारिश होती है तो ये वाटर जो है CO2 के साथ रिएक्शन कर जाता है एंड ये फॉर्म कर लेगा H2CO3. H2CO3 इज योर कार्बोनिक एसिड। ओके, और क्योंकि वाटर है तो ऑफ कोर्स आयन रिलीज करेगा, और क्योंकि आयंस उसमें प्रेजेंट होंगे तो वाटर कैसा होगा? कंडक्टिंग। अगर किसी एरिया में ज्यादा पोल्यूशन है, ओके, और उनके एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा SO2 या NO2 गैस प्रेजेंट है, तो ये सब वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है H2SO4, और NO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके जो भी आपके पास रेन वाटर आया है HNO3। ओके, तो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो कंडक्टिंग तो होगा बट हार्मफुल भी है। तभी आपने एसिड रेन सुना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो है वो काफी एसिड रेन की वजह से उसका जो लेयर है वो खराब हो रहा है ना, कलर भी येलोइश सा होते जा रहा है। तो उसका रीजन वही है कि वहाँ पे लाइक आगरा में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है। पोल्यूशन ज़्यादा हाई होने की वजह से वहाँ के एयर में NO2 गैस और SO2 गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो जब बारिश होती है तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड फॉर्म कर लेते हैं, और उसके बाद लाइक क्योंकि अब वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, अगर मैं कंपेयर करूंगी NO2 और SO2 गैस के अमाउंट से, तो वाटर बहुत एक्सेस में है। तो हमको ऐसा नहीं होगा कि हमारे बॉडी पे आके लाइक बर्न कर जाए एकदम, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूटेड फॉर्म में है। बट धीरे धीरे वो कई सालों से ज्यादा पोल्यूशन होने की वजह से जो ताजमहल का मोन्यूमेंट है उसको धीरे धीरे डिग्रेड कर रहा है। ओके, ऐसी अगर मैं कोई भी अल्कोहल ले लूँ, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया CH3CH2OH, ओके, तो ये भी आपके पास वाटर के प्रेजेंस में इतना अच्छे से आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है। तो दिस विल ऑल्सो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा बिकॉज डज नॉट रिलीज आयंस इन वाटर। तो वाटर भी आयंस, सॉरी, अल्कोहल भी वाटर में आयंस रिलीज नहीं करता है, so it will not be considered as a good acid, ठीक है, बहुत ही वीक एसिड होता है, इतना वीक ही वी कंसिडर इट एज लाइक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ H+ ion is released in water। लिखो जल्दी से। डन राइटिंग? चलो, यशस रेन वाटर में ये है कि अगर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस या SO2 गैस या फिर NO2 गैस प्रेजेंट है,
तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड फॉर्म कर देते हैं। जैसे यहाँ पे CO2 जो है कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर दिया, NO2 नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर दिया, SO2 सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर दिया। तो क्योंकि बारिश हो रही है, वाटर है वहाँ पे, तो उस वाटर ड्रॉपलेट्स में आपको H+ के आयंस मिलेंगे क्योंकि एसिड फॉर्म हो गया है कुछ अमाउंट में। तो इसीलिए हम इस टाइप की जो रेन होते हैं जहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन होता है उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट इज योर एसिड्स का पूरा टॉपिक फिनिश हो गया है। वी विल बी स्टार्टिंग विद बेसिस। और नव्या आज काहोot नहीं खेलेंगे, तो थोड़ा सा सिलेबस स्लो चल रहा है तो उसको कंप्लीट करना है जल्दी। ओके, नाउ सॉल्यूशंस आपके पास वो होंगे अगर हम टेस्ट की बात करें, जो कि जिनका टेस्ट जो है थोड़ा सा बिटर टेस्ट आएगा। ओके, और लिटमस पेपर में वो रेड लिटमस को चेंज करेंगे किसमें, ब्लू में। और केमिकल रिएक्शंस की बात करें, केमिकल रिएक्शन जो बेसिस की होते हैं वो एग्जैक्टली अपोजिट होंगी जो एसिड्स शो करते हैं। ओके, सो यू कैन राइट डाउन हियर फॉर बेसिस, bases have bitter taste। ठीक है, उनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा आपके पास, दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आएगा, अ बेस कैन न्यूट्रलाइज एसिड। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपके पास शो करेंगे। जितने भी आपके पास मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ऑल मेटल ऑक्साइड्स, जो भी मेटल के ऑक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं, जैसे Na2O और CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब बेसिक होते हैं। तो ऑल मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स एक्ट एज बेसिस, वो बेसिस की तरह काम करेंगे। एग्जाम्पल अगर हम मेटल ऑक्साइड्स का ले लें, दैट इज योर Na2O, CaO। मेटल हाइड्रोक्साइड्स का ले लो एग्जाम्पल, तो NaOH, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, KOH। ये सारे, इसमें आप ऑक्साइड लेना है तो K2O ले लो, MgO ले लो। ये सारे ऑक्साइड्स जो होंगे जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और अगर हम हाइड्रोक्साइड्स की बात करें जिसमें OH प्रेजेंट होता है, ऑल दीज आर गोइंग टू एक्ट एज योर बेसिस। क्लियर है? CaO, और एक सेकंड लिखो ये, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो भी मेटल कार्बोनेट्स होंगे, एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। Metal carbonates and bicarbonates also are also considered as bases because they neutralize acids। तो एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं आपके सारे मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स की अगर हम बात करें तो हम बात करें यहाँ पे Na2CO3 एग्जाम्पल। और अगर मेटल बाइकार्बोनेट जैसे NaHCO3, इस टाइप की ऐसी CaCO3, ओके, या फिर CaHCO3, ये जो टाइप के कार्बोनेट्स फॉर्म होंगे,
they will be called as your carbonates and bicarbonates. Write down this. नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो इसमें, a base which dissolves in water without getting reacted is called as alkali. Okay, it is called as alkalis. तो आपने सुना होगा अल्कलाइन सॉल्यूशन. तो अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब ही ये है कि कोई भी अगर आप बेस ले रहे हो जो वाटर में सिर्फ डिसॉल्व हो रहा है, कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ डिसॉल्व हो रहा है, दैट आर नोन एज अल्कलीज. फॉर एग्जांपल, जो कॉमन अल्कली हम यूज करते हैं NaOH वाटर के साथ जो एक्वस सॉल्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड एज अल्कलाइन NaOH. QH का वाटर के साथ जो भी सॉल्यूशन होगा उसको बोलेंगे हम एल्कलाइन अल्कलाइन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सेम अगर हम ले रहे हैं CaOH होल ट्वाइस, इसका एक्वस सॉल्यूशन हम वाटर के साथ कंसीडर कर रहे हैं, इट इज अगेन योर अल्कलाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. देन यू हैव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, then you have ammonium hydroxide. So all these solutions in water, they are called as alkaline in nature. देखो, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर बेसिक्स ऑफ बेसिस. बेसिस में हमको ये चीज का ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में जब भी हम बेस टर्म यूज कर रहे हैं, ओके, तो वो अल्कली अल्कलाइन बेस की ही बात हो रही है. फिर चाहे अगर अगर पूरे चैप्टर में अगर कहीं मैं बेस बोल रही हूँ, मतलब हम ऐसे ही बेसिस को कंसिडर कर रहे हैं जो वाटर के साथ डिजोल्व होते हैं. तो अगर अल्कली बेस हो गया या फिर अल्कलाइन बेसिस हो गए, ये सारे आपके इसी कैटेगरी में आने वाले हैं. ठीक है. अल्कलाइन इसलिए यूज बोलते हैं बिकॉज ये जो मेटल्स हैं दे आर अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो क्योंकि सारे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम ये अल्कलाइन मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में काउंट किए जाते हैं, इसीलिए इनके बेसिस को हम अल्कलाइन बोलते हैं. ठीक है विकास. जैसे सोडियम एंड पोटेशियम को हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं. तो इसीलिए इनके सारे बेसिस जो है वो अल्कलाइन इन नेचर होंगे. ओके, अब जैसे हमने ये बात करी कि जो बेसिस थे हमारे पास उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि सॉरी जो हमारे एसिड्स थे उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि हम वही कंपाउंड्स जो H+ आयन रिलीज कर सकते हैं उनको हम एसिड्स बोल रहे हैं. इन द सेम वे बेसिस को भी हम एक स्पेसिफिक आयंस के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं. तो वी कॉल इट एज अ बेस इज अ सब्सटेंस which dissolves
in water to produce hydroxide ions, that is O minus ions in solution. जैसे हम वहाँ पे बोल रहे थे कि सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा उसको हम एसिड बोलेंगे. इन द सेम वे सॉल्यूशन में जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा उसको हम बेस बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक NaOH और इसको वाटर में पुट करूं तो हमें मिलने वाला है Na प्लस एंड OH माइनस. ये भी एक्वस होगा क्योंकि डिसॉल्व है वाटर में. ये भी एक्वस फॉर्म में होगा. इसको हम बोलेंगे सोडियम आयंस, Na प्लस आयंस, और इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयंस, दैट इज योर OH माइनस. और NaOH को हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड. ऐसी अगर हम KOH ले लें, इसको वाटर में पुट करेंगे तो ये हमको देगा K प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस. अगेन दिस इज योर हाइड्रोक्साइड ion and this is your potassium ions and this is your potassium hydroxide. एक और एग्जांपल ले लो. सपोज मैं ले रही हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस. वाटर में ऐड किया तो मैग्नीशियम तो एक ही है, Mg+2 फॉर्म करेगा और 2 OH माइनस. ओके, तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो गई? अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, लेट्स से CaOH होल ट्वाइस, इसको वाटर में पुट किया तो हमको मिलेगा कैल्शियम के आयंस प्लस 2 OH माइनस आयंस. तो ये सारे सब्सटेंसेस आपके वो सब्सटेंसेस हैं जो OH माइनस आयंस को रिलीज कर रहे हैं इन वाटर, सेम एज एसिड्स जो H प्लस आयन को रिलीज कर रहा था इन वाटर. लिखो जल्दी से.